बालाजी। राजबाला शर्मा, आप सबको महात्मा गांधी जी के आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सब महात्मा जी को नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सबको भी नमन करती हूँ। जो पूरे देश से यहाँ पे लोग सोशल वर्क इकट्ठे हुए हैं, उस सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि जैसे आज मुझे अवार्ड मिला एक सोशल वर्क के हिसाब से आप लोगों को भी मिले। आप सब लोग आज इस स्टेज पे पहुँचे जहाँ आज मैं खड़ी हूँ। और एक मैं छोटे सी बस्ती से आज इस स्टेज पे पहुंची हूँ। मुझे जो छोटी बस्ती से प्यार मिला, मैं उसका आपके सामने कैसे उसका व्याख्या करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता। मैं छोटे छोटे गरीब लोगों के बीच में जाती हूँ और अपने एक टाइम का खाना बचा के मैं उन लोगों को देती हूँ। अपना एक खाना और एक वो अलग भी होते हैं। तो ऐसे ही हम हिंदू और मुसलमान नहीं हैं, हम सब भाई भाई हैं। वो अलग होते, लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है। तो इसी तरह से हम मिल के रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और हम दोनों में से अगर खून का देखें तो हमें हमारे खून के अंदर कोई अलग बात नहीं है, खून सबका एक है। तो हमें मिल के रहना है और हमें अपनी मुट्ठी बांध के रहनी है। मुट्ठी अगर हमारी खुल गई तो हमारा कुछ नहीं, अगर हमारी मुट्ठी बंद है तो हमारा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है। थैंक यू। शुक्रिया राजबाला जी। जा रहा है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सफदर हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लास्ट में जाइएगा। भाई जाने की चिकन में अदीब भाई, हमारे बड़े भाई जनाब अदीब साहब जो राज्यसभा के एमपी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आए। और सदर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुतालिका जिम्मेदारान जो ऑल इंडिया सोशल कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये आज मजलिस बनाई है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसलिए कि इस मुल्क में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो गांधी के पैगाम को पहुंचाने की है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो सारे लोग जिन्होंने ये अवार्ड अपनी अपनी कामों के जरिए हासिल किया है। हो सकता है ये छोटी सी महफिल हो, लेकिन आज के ज़माने में इसकी जुर्रत करना और आज के ज़माने में दूसरों की फिक्र करना, उस तहरीक को बढ़ा कि आज के दिन इस ज़मीन पर गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने जन्म लिया था। गांधी वो शख्स थे जिनका पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच गया। नॉन वायलेंस की जरूरत इतनी पहुंच गई कि कल भी मैं एक ग्लोबल पीस फाउंडेशन में गया था और वहां मैंने देखा कि दुनिया की पुकार और दुनिया की निगाहें गांधी की तरफ थी। मेरी बदकिस्मती ये रही कि मैं बहुत छोटा था, मैंने गांधी जी को देखा तो नहीं, लेकिन गांधी के भक्तों के बारे में जो इंसानियत की बात करता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल विशंबरनाथ पांडे की खिदमत में रहा और मैं उनके साथ रह के मैंने गांधी के बारे में जो पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैंने अपने गांधी के साथ जुल्म किया है, मेरे लीडरों ने धोखेबाजी की है, गांधी के पैगाम को इस जमीन से उखाड़ के बाहर फेंक दिया है। मुझे इत्तेफाक हुआ है दुनिया के ज्यादातर ममालिक 50-60 मुल्कों में मैं गया हूँ, कहीं मैंने नजर हो रहा है और मुझसे ये कहा जा रहा है कि गांधी भी एक थे। कैसी बदनसीबी है इस मुल्क में। अब लोग कुछ न कुछ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गांधी ने जो वो बर्र सगीर में जो हौचाल मचाया था, उस वक्त कैमरा नहीं था। एक कैमरे की आंख और इंसान की आंख में बड़ा फर्क होता है। आज ये सब कैमरे हमारे पास है, ये फोकस करते हैं इंसान को जहां देखते हैं। गांधी की आंख पूरी कायनात को देखती थी, बच्चों के दर्द का एहसास करती थी, औरतों की पीड़ा को समझती थी,
गरीब की मजबूरी को जानती थी। आज की जो मूवमेंट हम लगाते हैं, यही फर्क है कैमरे की आंख में और इंसानियत की आंख में। आज के कैमरे जो हैं वो फोकस करके किसी निजाम को तोड़ने और मरोड़ने में लग जाते हैं। आज के निजाम में हमने देखा, अभी चंद दिन पहले भी गांधी जी के नाम पर एक मूवमेंट चला। मकसद कहीं था, तीर की निशाना कहीं था, लेकिन हकीकत यह है कि वो गांधी का पैगाम नहीं था। गांधी ने कभी किसी को सताने की कोशिश नहीं की। गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि इसको घेर लो, इसको मार लो। गांधी ने हमेशा ये कहा कि अपना प्योरिफिकेशन करो, अपने के अंदर मिलेंगे, एक दूसरे के गरेबानों में हाथ डाल देंगे। लेकिन वो गांधी की सियासत थी, गांधी का मूवमेंट था और गांधी की सोच थी जिसने हमको आज तक बचा के रखा। अब हमें जाने क्या हो गया, हम कहीं बिरादरियों में बट गए, कहीं मसलकों में बट गए और कहीं मजहबों के बीच में तकसीम हो गए। हमें अपने गरेबान में मुंह डाल के देखना पड़ेगा। और ये आज का दिन है जिस दिन हमें सोचना होगा। आज का दिन है जब हमको शपथ लेनी पड़ेगी और आज के दिन हमको ये सोचना पड़ेगा और फैसला करना पड़ेगा कि हमको अपनी जमीन को बचाना कहाँ है। हमने बड़ी बड़ी हरकतें की हैं। कुछ दीवाने खड़े हुए कहा कि ये मुल्क बट के रहेगा। उस वक्त मौलाना आजाद और हिफ्जुर रहमान और गांधी और नेहरू कहते रहे, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? कहा नहीं, हम तो जाएंगे, अलग मुल्क बना के देंगे। क्या हुआ उस मुल्क का, क्या अंजाम हुआ? आज आपने देखा कि कहाँ खड़ा है वो। सन 47 के बाद 70-72 मुल्क आजाद हुए, वो मुल्क कहाँ है और हम कहाँ हैं? ये हमको सोचना पड़ेगा। हमारे मुल्क के पास एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक ऐसी पावर है हमारे पास कि इस मुल्क में एक सिस्टम के तहत चार अक़लियत के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस मुल्क में 1.5% पॉपुलेशन का आदमी मेरा प्राइम मिनिस्टर बनता है, अच्छा हो या बुरा हो। ये दुनिया देखे तो जो आज तक अमेरिका भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन हम न जाने दौलत की शौक में या अमेरिका और यूरोप की उस चमक धमक के अंदर हमने अपनी तहजीब के पड़ाके उड़ा दिए। मैं मुबारकबाद देता हूं इस तंजीम के उन सारे लोगों को जिन्होंने ये जुर्रत की है और जो इस काम को कर रहे हैं। उनको मुबारक है और उनसे ये दुआ है और उनसे ये गुजारिश है कि इस शमा को जलने दीजिएगा, ये शमा जलने दीजिए। गांधी की रोशनी अभी पहुंचाते रहिए, बहुत जरूरत है। कहिए गांव में, बच्चों में, भाइयों में, मर्दों में, औरतों में, मजहब वालों में कि मजहब तुम्हारा अपना तुम्हारे घर पर है। इंसानियत वो है जो जमीन पे चलती है और दिखती है। ऐसा न करो कि दरिंदे बन जाओ, ऐसा न करो कि दौलत कमाने के शौक में तुम यूरोप के उस जगह पहुंच जाओ जहां बाप और बेटे का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उसकी सालगिरह के दिन एक कार्ड के जरिए हो जाता है। तुम उस जमीन पर रहते हो जहां बच्चे को जरा सी फांस लगती है तो बाप मचल बैठता है और माँ को तकलीफ होती है तो बेटा जल तड़प उठता है। ये इस जमीन की खुसूसियत है, ये गांधी की देन है, ये गांधी की सोच है। इस सोच को लाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। तुम्हें सब चीजों के इख्तियार है। मैं अपनी कौम के लोगों से कहता हूं कि तुम कभी इस मुल्क की सरहद के बाहर मत देखना। तुम्हें जो आइन मिला है वो तुम्हारा अपना ईमान है। आइन के अंदर जो कुछ है वो सब छीन लो, पकड़ लो, जाने मत दो। तुम्हारे साथ नाइंसाफी होती है, लेकिन नाइंसाफी तुम इन्हीं के गरेबान में मुंह डाल के कहो कि हम गांधी के पुजारी हैं, हम नेहरू को मानते हैं, हम राजीव गांधी को मानते हैं, इंदिरा गांधी को माना है, हमने उस सबको माना है जिसने इस मिट्टी की अजमत को बढ़ा के रखा है। ये पैगाम इस महफिल से जाना चाहिए और इस पैगाम को जाने के लिए ये वो सारे लोग जो आज सब लगे हुए हैं और खास तौर से इसके सदर डॉक्टर साहब और इनके साथी, उन सबको मैं मुबारकबाद फिर से देता हूं इस अल्फाज के साथ कि इस कुव्वत को बढ़ाइए। आज कम लोग सही और लोग बढ़ेंगे और कम और लोग बढ़ेंगे क्योंकि ये वो चीज है जिससे मेरा भी मुस्तकबिल है, दुनिया का मुस्तकबिल से कायम है। पूरी दुनिया तो आपकी तरफ देख रही है, पूरी दुनिया ये कह रही है कि जो हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है हमको, वो दुनिया उसकी तड़प में मौजूद है। आप यकीन कीजिए कहीं ऐसा न हो कि दुनिया तो हमसे सीख के आगे चली जाए
और हम जहां थे उससे पीछे चले जाएं। इन अल्फाज के साथ मैं तंजीम के सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूं, उन हजरात को भी देता हूं जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपने अपने अवार्ड्स लिए हैं। अल्लाह इनको और कुव्वत दे, वो समाज इस जमीन पर नेमत बन के उठे, जहमत न बने, क्योंकि हमको ऊपर वाले ने इस जमीन पर नेमत बना के भेजा था, हम कहीं न कहीं जहमत और मुश्किल बन के बैठ गए। कोई ऐसी शक्ल पैदा करें, जैसे हम हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो आप यकीन करें, मेरा बहुत मौका हुआ है बाहर जाने का। हिंदुस्तानी एक लम्हे में, एक मिनट में पहचान लिया जाता है। जब वहां वो जाता है तो वो न बिरादरी की बात करता है, न मजहब की बात करता है, वो सिर्फ ये कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। वो प्राउड फील करता है। मैं सफर जब करता था शुरू में तो मेरे पासपोर्ट को देखकर शक व शुबहात पैदा होते थे। आज मेरे पासपोर्ट को देखकर सरों पे रखा जाता है, मेरी एंट्री हर जगह मौजूद हो जाती है। ये पैगाम बाहर तो पहुंच गया है, लेकिन ये पैगाम हमको अंदर भी लाना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं एक बार इंतजामिया के मेंबरान को फिर बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अयान अयान देख रहे हैं। बताओ यार, बच्चे भी कितने चालाक हैं। आज एक दिन भी नहीं हुआ इसको, 24 घंटा भी नहीं हुआ अभी। क्या जी? एक मिनट से ज्यादा